के तो मधुबन के दर्शन किए। मधुबन में राधिका नाची रे, मथुरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर मधुबन के दर्शन किए। इसी मधुबन में ध्रुव भगत ने तपस्या की, ध्रुव भगत के मंदिर के दर्शन किए। नारायण भगवान दर्शन देने के लिए आए तो मंदिर में नारायण भगवान के दर्शन किए। ध्रुव भगत के गुरुदेव ऋषि नारद जी हैं, बगल में नारद जी के आपने दर्शन किए। और ऊपर चढ़ के खिड़कियों से झांकते आपने उस जंगल के दर्शन किए जिसका नाम है मधुबन, जो बड़ा प्रसिद्ध है। तो मधुबन के दर्शन करके फिर आप गाड़ी में बैठे, फिर वहां से आप पहुंचे हैं। तो कई दर्शन लगातार उस दिन आपने किए हैं। 84 खंबा, वसुदेव जी बाल कृष्ण को जब जन्म होता है तो जमुना पार करके जब पहुंचते हैं, जिस जगह पर पहुंचे जो नंद बाबा का मंदिर माने घर था, वो आपने 84 खंबा के नाम से आज भी महावन गोकुल में तो दर्शन किए आपने। और जहां पर पूतना को मारा दर्शन किए, पूतना के भी आपने। उसके बाद जहां उखल से बांधा, उखल बंधन लीला जहां हुई, उस स्थान के दर्शन किए। और साथ में चिंता हरण महादेव दर्शन किए। ब्रह्मांड घाट जहां पर मिट्टी ठाकुर जी ने खाई, अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया, ब्रह्मांड कुंड के दर्शन किए। चंद्रावली सखी के दर्शन किए आपने। और राधा रानी की जन्मस्थली जमुना किनारे रावल गांव के दर्शन किए। और राधा जन्मभूमि रावल गांव में बाल रूप राधा का मंदिर में स्थापित है, बाल रूप के दर्शन किए। और फिर रमण रेती के दर्शन किए, जिस रेती में बाल कृष्ण भगवान छोटे छोटे बच्चों के साथ में घरौंदे बनाते हैं, धूल में खेलते हैं, उस स्थान का नाम जमुना किनारे गोकुल में जगह पड़ती है, उस स्थान का नाम है रमण रेती। आपने रमण रेती के दर्शन किए, रमण बिहारी के दर्शन किए। और खूब लोटपोट की। वहाँ पर बहुत जंगली जानवर हैं, हाथी हैं, हिरन हैं, और भी जंगली कई प्रकार के वहाँ जानवर हजारों हैं, जो कि चारों तरफ एक बाड़े में बंद करके बहुत कई एकड़ जमीन में चिड़ियाघर की तरह उसके भी आपने दर्शन किए। और फिर आप वहां से कृष्ण जन्मभूमि जमुना पार करके मथुरा आ जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं उस जेल के दर्शन किए। भागवत भवन नाम से विशाल मंदिर बना हुआ है, उसके दर्शन किए। और भीतर गुफा है, झांकियां अंदर बनी, उनके भी दर्शन किए। और केशव देव मंदिर वहाँ है, आपने उनके भी दर्शन किए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करके रात हो जाती, आप गाड़ियों में बैठ करके वापस आ जाते हैं गोवर्धन में आश्रम में, यहाँ भोजन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन फिर कौन सा दिन अगला? 5वां दिन फिर होता है। फिर 5वें दिन आप फिर सुबह सत्संग कथा सुनकर 1 घंटे में का, और उसके बाद 8 बजे नाश्ता पानी फला भोजन करके फिर आप गाड़ियों में बैठ जाते हैं। फिर जाते हैं आप पहले वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं। निधिवन जहां रात्रि को आज भी कोई रुक नहीं सकता, जो रात को रुकेगा मृत्यु दंड उसको मिलता है, और उसकी आत्मा सिर छोड़ के सदा के लिए भगवान के धाम में चली जाती है। पक्षी तक इस वन में घोंसला नहीं कर सकते। इसका नाम है निधिवन, वृंदावन का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ तक कि दिन भर वहाँ बंदर रहेंगे, संध्या होते सारे बंदर अपने आप ही बाहर चले जाते हैं जंगल से। बंदरों को भी पता कि रात्रि को यहाँ रुकते नहीं। तो निधिवन के दर्शन किए, रंग महल है वहाँ, रंग महल के दर्शन किए, हरिदास जी की समाधि के आपने दर्शन किए हैं। और राधा रानी बंसी बजाती हुई हम मंदिर है निधिवन में, उसके आपने दर्शन किए। और उसके बाद फिर आप वापस आए, गाड़ियों में बैठे, और गाड़ियों में बैठ करके फिर आपने जमुना पार की, आपने दर्शन किए भांडीर वट, जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। भांडीर वट, वो वट का वृक्ष आज भी है। ब्रह्मा जी फेरे करा रहे, राधा कृष्ण बैठे, ब्रह्मा जी बैठे, इस रूप में दर्शन किए। और वहाँ पर जाए और भी कई लीला होती हैं। और त्रिवेणी कूप के वहाँ दर्शन किए हैं। बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था, तो उस रूप के वहाँ दर्शन है, वो दर्शन आपने किए। फिर बगल में ही वहाँ से फिर गाड़ी में बैठे, बगल में बंसी बट है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान बंसी बजाते हैं, जहाँ रास लीला प्रकट होती है। सब ब्रज जय गोपियाँ पहुँच जाते हैं, रास होती है, 6 महीने की रात होती है। तो जहाँ पर बंसी बट पे भगवान ने बंसी बजाई, उस बंसी बट के दर्शन किए। और आज भी वहाँ कान लगा के सुनो तो कुछ ना कुछ संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। जितना एकांत शांत होगा रात्रि के 12-2 बजे के बीच और स्पष्ट सुनाई देती है। फिर भी वहाँ जाते हैं, दिन में लोग कान लगा लगा के सुनते हैं, कुछ ना कुछ सुनाई देता है। तो बंसी बट के दर्शन के, रासलीला स्थली के। फिर वहाँ से आप आए बेलबन, जहाँ पर भगवती लक्ष्मी
जमुना पार करके वृंदावन में एंट्री चाहती है, तपस्या कर रही है, श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, भगवती लक्ष्मी सांवरिया ले चल परली पार, जहां भी राजे राधा रानी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार। तो लक्ष्मी तपस्या जहां कर रही है उस स्थान का नाम है बेलवन, वहां महालक्ष्मी का मंदिर है। उसके बाद आपने महालक्ष्मी के दर्शन किए, फिर गाड़ियों में बैठे, फिर आप आए मानसरोवर, वो मानसरोवर जहां भगवान शंकर स्नान करके सखी रूप प्राप्त कर लेते हैं और रासलीला में भगवान प्रवेश करते हैं सखी बनकर। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, तो वहाँ मानसरोवर के दर्शन किए और राधा रानी मान करके रूठ कर बैठी, श्री कृष्ण ने जहाँ मनाया वहाँ पर जय माननी श्री राधा रानी के दर्शन रास मंडल पे आपने किए। और बगल में, क्योंकि भगवान शंकर स्नान करके गोपी रूप बनाते हैं मानसरोवर में, इसलिए वहां पर गोपीश्वर भगवान महादेव शिव के दर्शन आपने किए। फिर आप बैठे गाड़ियों में, फिर वहां से आप आए प्रेम मंदिर में दर्शन किए। रात्रि का वहाँ दृश्य बड़ा सुंदर होता है, लाइटिंग सिस्टम, वहाँ का फुहारों के दर्शन होते हैं और दिव्य अद्भुत नज़ारा प्रेम मंदिर का। प्रेम मंदिर में दर्शन करते हैं, हो जाती है रात्रि, फिर आप वहाँ से लौटते हैं वापिस आश्रम। एक दर्शन हम और चूक गए, यहाँ से जब जाते हैं वृंदावन तो सबसे पहले गरुड़ गोविंद के दर्शन करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को गरुड़ पर बैठ करके 12 भुजा धारण करके अपने दर्शन दिए थे। वो स्थान गरुड़ गोविंद के नाम से प्रसिद्ध है। बगल में गरुड़ कुंड है और जिसको काल सर्प दोष हो वो वहाँ पर स्नान करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, काल सर्प दोष मिट जाता है। तो गरुड़ गोविंद के आपने दर्शन किए, वो सबसे पहले के दर्शन थे। फिर रात्रि को आप लौट गए तो कितने दिन की यात्रा हो गई है? 5 दिन की यात्रा। फिर छठा दिन आया, सुबह सुबह कथा सुन करके 1 घंटे की, नाश्ता पानी 8 बजे किया और गाड़ी में बैठे। अब चले हैं सबसे पहले राधा रानी की नानी का मायका, माँ का मायका ननिहाल और नानी का मायका पड़ ननिहाल होता है। तो राधा रानी की नानी का नाम है मुखरा देवी, उस गांव का नाम है मुखरई और वहाँ सरोवर है कुंड, उसका नाम है मुखरा कुंड। तो ये राधा रानी का मायका है। कभी कभी राधा रानी की नानी अपनी दोत्री राधा को लेकर के अपने मायके जाती थी, जिसको आज मुखरा कहते हैं, मुखरा तीर्थ। तो यहाँ भी राधा रानी का कुछ समय बालपन बीता था। तो मुखरा गांव के दर्शन किए, मुखरा कुंड के दर्शन किए। उसके बाद आप गाड़ियों में बैठे, फिर आप गए उस स्थान पर जहां ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी थी कि मैंने गाय बछड़े और आपके ग्वाल बाल चुराए, मुझको क्षमा कर दो। तो जहां ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के इसको से क्षमा प्रार्थना की थी, वो स्थान ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध है। उस गांव का नाम है, अब तो कस्बा है बहुत बड़ा, उसका नाम है चोमुहा। चोमुहा कहते हैं ब्रह्मा को, अर्थात 4 मुख वाला। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर क्षमा मांगी थी भगवान से और भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े ग्वाल बाल जो थे स्वयं बने थे ना, क्योंकि असली बछड़े ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले गए, तो यहाँ भी बछड़े ग्वाल बाल, वहाँ भी, तो यहाँ बछड़े ग्वाल बाल स्वयं श्री कृष्ण बने थे। तो ब्रह्मा जी को अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया, देखा बछड़ों में ग्वाल बालों में सब जगह चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण का रूप। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, बछड़ों को ग्वाल बालों को लौटाया। तो जहाँ पर बछड़ों को ग्वाल बालों को लौटाया, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, चारों मस्तकों को झुकाया। आज वहां पर चौमुखा गांव बसा हुआ है और गांव से बाहर ये मंदिर है ब्रह्मा जी का, जहां भगवान की स्तुति, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो चौमुखा में दर्शन किए। उसके बाद आप चले वहां से जीटी रोड होते हुए कोसी पहुंचे और जिसको कुशवन भी कहते हैं, वहां से आप गए फालेन, जहां हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका के साथ जलाने का प्रयत्न किया था। वहां प्रहलाद कुंड है, नरसिंह मंदिर है, प्रहलाद का मंदिर है। और आज भी होली के दिन जब होली में दाग लगता है, होली जब धू धू करके जलती है, आज भी प्रहलाद का स्वरूप एक पंडा बनता है और होली के अंदर से इस पार से निकलता है, माने घुसता है और दूसरी तरफ निकल जाता है। आज भी चमत्कार। और होली में जलने से पहले आज भी पंडा, आप देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष ये लीला होती है। 40 दिन वो पंडा अपने घर को त्याग करके प्रहलाद के मंदिर में रहता है और कुछ साधना करता है और हर रोज जोत के ऊपर हाथ रखता है। जिस दिन जोत के ऊपर हाथ रखने से हाथ नहीं जलता, समझो प्रहलाद का आवेश आ गया। फिर वो प्रहलाद का आवेश में वो प्रहलाद कुंड में स्नान करते हैं। उसके बाद जलती हुई होली में लाखों लोग होता है, मीडिया भी होती है, चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। तो उस होली में, जलती हुई होली में, इस पार से उस पार निकल जाता है और उसका बाल भी बांका
नहीं होता। तो इस स्थान के आपने दर्शन किए, उस भस्म के भी दर्शन किए, होली की जो भस्म है वहाँ अब भी पड़ी होती है। और उसके बाद फिर आप वहाँ से गए खेलन बन, गाड़ियों में बैठे खेलन बन गए। खेलन बन जहाँ ग्वाल बालों के साथ ठाकुर जी खेलते थे, खेलन बन इस समय वहाँ शहर है, उस शहर का नाम है शेरगढ़। खेलन बन बिहारी के दर्शन किए। फिर आपने ऐंचा दाऊ जी के दर्शन किए। दाऊ जी शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए आज भी इस गांव में सब घर घर में सांप पालने का रिवाज है। और आप जब जाते हैं तो लोग अपने सांपों को लेकर के आ जाते हैं, आपके गले में पहना देते हैं। तो वहाँ दाऊ जी का मंदिर है, घर घर में सांपों को पालने का वहाँ आज भी रिवाज है। दाऊ जी के दर्शन किए। यहीं पर दाऊ जी ने नाग कन्याओं के साथ में रास लीला की थी। और जमुना किनारे ये मंदिर है, दाऊ जी के दर्शन किए। फिर आपने तपोवन के दर्शन किए, अक्षावट के दर्शन किए। यहाँ ऋषियों ने तपस्या करके गोपियां बने थे, तो वो तपोवन आज भी प्रसिद्ध है, वहाँ अक्षावट के दर्शन किए। फिर बिहारी जी ने उन तपोवन में जो ऋषि जो गोपियां बने, उन गोपियों के साथ में जहाँ विहार किया, वो कई 100 एकड़ जमीन में जंगल है, उसका नाम है बिहार वन। बिहार सरोवर भी है, वहाँ कुंड है, और साथ में वहाँ मंदिर बिहारी जी का मंदिर है, और गौशाला भी है बिहारी जी की। तो उस बिहार वन के दर्शन के उसके बाद फिर आप वहाँ से चलते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए थे। आज भी वहाँ गांव बसा हुआ है, और वो चीर घाट है जमुना किनारे। आपने जमुना जी के दर्शन किए, चीर घाट के दर्शन किए। फिर वहाँ से आप दर्शन करके गाड़ियों में बैठे। फिर गाड़ियों में बैठकर पहुंचे वत्स वन। वो वन वत्स वन जहाँ बछड़े चुराए थे वो वत्स वन है, और जहाँ बछड़े वापिस किए वो चौमुहा गांव है। तो पहले बता दिया आपको। अब जहाँ से बछड़े चुराए थे वो वत्स वन, वत्स कहते हैं बछड़ों को। तो वत्स वन के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, सरोवर के दर्शन किए। उसके बाद फिर आप दोबारा गाड़ियों में बैठे। फिर आप वापिस आ गए राधा कृष्ण परिवार गोवर्धन में। ये होगी आपकी 6 दिन की यात्रा। उसके बाद फिर 7वां दिन, 7वें दिन गाड़ियों से यात्रा नहीं होती, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा में गाड़ियां नहीं चल सकती, तो आपने ऑटो रिक्शा की है। राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट के खर्चे पर उनकी तरफ से आपको ऑटो की व्यवस्था की गई। पहले कथा चली, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, आप लोगों ने नाश्ता पानी किया। फिर आप लोग ऑटो पे बिठाए गए। एक ऑटो में 4-4 व्यक्ति ऑटो रिक्शा में बैठे, तो चारों तरफ ऑटो रिक्शा वालों ने सब 200 भक्तों की परिक्रमा कराई गिरिराज गोवर्धन की। 21 किलोमीटर का क्षेत्र है, और केवल परिक्रमा ही नहीं कराई, साथ में दर्शन, गोविंद कुंड के दर्शन, पूछरी के लोठा के दर्शन, और जतिपुरा के दर्शन, गिरिराज जी के मानसी गंगा के दर्शन, राधा कुंड के दर्शन, उद्धव कुंड के दर्शन, कृष्ण कुंड के दर्शन, कुसुम सरोवर के दर्शन, मानसी गंगा में आचमन स्नान दर्शन, दान घाटी के दर्शन। और फिर वापिस आ गए राधा कृष्ण परिवार। अब गोवर्धन के चारों तरफ जो मैंने दर्शन बोले, इसकी सब की कोई ना कोई स्टोरी कथा है, क्योंकि मैं कथा सुनाने नहीं बैठा, बस सूक्ष्म रूप से आपको मैंने बता दिया। तो ये दर्शन है गोविंद कुंड गोवर्धन में। क्योंकि अभी मेरे पास है 3 मिनट में बता दो। गोविंद कुंड वो है जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, फिर नीचे रख दिया, इंद्र ने क्षमा मांगी। सुरभि गाय ने भगवान श्री कृष्ण का नाम रख दिया गोविंद। सुरभि गाय ने कहा कि क्योंकि देवी है गोलोक की, तो सुरभि गाय ने कहा आपने हम गैयों का पालन किया तो आपका नाम गोपाल पड़ा। आज गोवर्धन पर्वत उठाकर हम गैयों की रक्षा की, आज से आपका नाम हुआ गोविंद। तो वहां पर गोविंद सरोवर है। और पूछरी का लोठा की कथा है, ये भगवान श्री कृष्ण को हंसाने वाले मधुमंगल नाम के सखा, ये उनका मंदिर है। और उद्धव कुंड, उद्धव जी ने जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों को भागवत कथा सुनाई पहली बार, वो उद्धव कुंड, जहाँ लताओं के रूप में आज भी उद्धव जी विराजमान है। राधा कुंड, भगवान श्री कृष्ण से बछड़े का वध हुआ, वृषभासुर का वध हुआ। राधा ने कहा कि आपने अपराध किया है एक गाय का माने बैल मार करके, तो सब तीर्थों में स्नान करो। तो वहाँ पर सब तीर्थों का आह्वान किया गया, स्नान किया भगवान ने। तो वो राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम, राधा रानी ने जो कुंड कंगन से बनाया वो राधा कुंड, और श्री कृष्ण ने बंस से जो सरोवर बनाया वो कृष्ण कुंड। और इसमें सारे तीर्थों का आह्वान किया, तब श्री कृष्ण ने स्नान किया, तो वृषभासुर के वध का जो है अपराध गाय का वो छूटा। तो ये है राधा कुंड और कृष्ण कुंड कथा। भगवान ने एक सरोवर से, कुसुम सरोवर, सरोवर से फूल तोड़ करके, कुसुम का मतलब फूल तोड़ करके राधा रानी की जय श्रृंगार किया। उस सरोवर का नाम पड़ गया कुसुम
सरोवर, बगल में देवऋषि नारद जी का भी कुंड है। उसके बाद मानसी गंगा स्नान किया आप लोगों ने। मानसी गंगा की कथा है, गोवर्धन गिरिराज स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने गंगा का आह्वान किया कि आओ तुम्हारे जल से अभिषेक हम गोवर्धन का करना चाहते हैं। भगवती गंगा देवी के रूप में प्रकट होकर कहती है, प्रभु मैं आपके चरणों से निकली हूँ, मैं आपके चरणामृत हूँ, चरणों का धोन हूँ, आपके चरणों का धुला हुआ जल मेरा रूप है। तो आपके चरणों का जल धुला हुआ और आपके सिर पे कैसे चढ़ सकता है? ये गिरिराज गोवर्धन स्वयं आप हैं, मैं भला आपके सिर पर कैसे चढ़ूं? मैं तो आपके चरणों की दासी। भगवान ने कहा तू मेरे चरणों से प्रकट हुई तो चरण गंगा कहलाई, अब तू मेरे मन से प्रकट हो और गिरिराज जी का अभिषेक करना है। तब भगवान कृष्ण के मन से प्रकट हुई गंगा जी और उस गंगा जी से जल से अभिषेक किया गिरिराज गोवर्धन का। तब से ये गंगा जी का नाम पड़ गया मानसी गंगा, मन से प्रकट हुई। तो मानसी गंगा में दर्शन किए, उसके बाद आए तो पूर्ण आपकी 7 दिन की 84 कोस की यात्रा।